नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम टॉप 5 स्पोर्ट्स न्यूज़ ऑफ द डे में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। इस खास प्रोग्राम में उन 5 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी रहती हैं। फिलहाल भारत के खिलाफ जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन रहा है T20 सीरीज़ के आगाज़ में, जिस T20 सीरीज़ के पहले मैच में, वाकई में ऐसा लग रहा है कि इस बार सीरीज़ इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो बेबी सिटिंग की हम बात कर रहे थे, कल जो हुआ है उसके बाद साफ तौर पर लग रहा है कि अब भारतीय टीम जो है उसके अंदर भी चिंता बढ़ चुकी है। भारतीय टीम की कई कमजोरियां भी उजागर हुई हैं जो वर्ल्ड कप में भारत को नुकसान दे सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो चलिए ले चलते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट की ओर। देखिए क्या है आज की टॉप 5 स्पोर्ट्स न्यूज़ ऑफ द डे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार को खेला गया T20 सीरीज का पहला T20 पूरी तरह से ऑस्ट्रेलियाई टीम के नाम रहा। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने आखिरी गेंद पर जीत हासिल की और भारत को 3 विकेट से रौंद दिया। लेकिन इसी बीच टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्रैक्टिस के दौरान बाउंड्री लाइन पर जबरदस्त कैच पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये वीडियो मैच शुरू होने से पहले का है, जब भारतीय टीम विशाखापट्टनम में अभ्यास कर रही थी। बता दें आपको कि महेंद्र सिंह धोनी 37 साल के जरूर हैं, लेकिन उनकी चुस्ती और फुर्ती का अब तक हर कोई कायल है। जिस तरह से धोनी की चीते सी रफ्तार है और जिस तरह से उनका अनुभव है, वो भारतीय टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए काफी है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को अब थोड़ा सा बल्लेबाजी में भी और सुधार करना पड़ेगा और तेज तर्रार बल्लेबाजी करनी होगी। भारत जब 126 रन बनाकर वापस लौटा था तो हर कोई ये कह रहा था कि धोनी को कुछ और शॉटें खेलनी चाहिए थी या फिर सिंगल्स लेने चाहिए थे। हालांकि हम समझते हैं कि वो मैच की डिमांड थी, लेकिन अब थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। IPL 2019 की शुरुआत में आज से सिर्फ 1 महीने का अब और ज़्यादा समय रह गया है। IPL की सभी 8 टीमें 2019 के इस नए सीज़न की तैयारियों में जुटी हुई हैं, लेकिन पिछले 10 सीज़न तक असफलता का स्वाद चखने वाली दिल्ली की टीम इस बार अपनी किस्मत बदलने का पूरा मूड बना चुकी है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने एक युवा टीम तैयार की है। वहीं अपनी रूठी किस्मत को मनाने के लिए दिल्ली की टीम इस सीज़न में एक बदली हुई जर्सी के साथ मैदान पर उतरेगी। दिल्ली कैपिटल्स ने लीग के 12वें सीज़न के शुरू होने से पहले शनिवार को अपनी नई आधिकारिक जर्सी लॉन्च की। टीम की नई जर्सी लाल और नीले रंग की है। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने इस अवसर पर कहा कि हम दिल्ली की नई जर्सी पहनने में बहुत गर्व महसूस करते हैं। ब्रांड का नया रूप इस सीजन में खिताब जीतने की हमारी नई उम्मीदों को पूरा करता है। दिल्ली की टीम से जुड़े हर किसी के लिए ये एक रोमांचक समय है। मुझे यकीन है कि प्रशंसक नए नीले और लाल रंग में टीम का समर्थन करना पसंद करेंगे। दिल्ली कैपिटल्स ने जर्सी लॉन्च के मौके पर वीडियो भी जारी किया, जिसमें टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने इस वीडियो को ट्विटर पर भी पोस्ट किया है। ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक वीडियो के जरिए दिल्ली फ्रेंचाइजी की नई जर्सी को फैंस के सामने पेश किया गया है। वीडियो में दिल्ली की नई जर्सी पहने पंत चेन्नई के धोनी को चुनौती देते नजर आ रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं, माई भाई तैयार हो जाओ, खेल दिखाने आ रहा हूं। 23 मार्च से शुरू हो रहे लीग के 12वें संस्करण में दिल्ली को अपना पहला मुकाबला 24 मार्च को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलना है। टीम इंडिया रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के पहले मैच में 3 विकेट से हार गई। इसके बावजूद भारतीय कप्तान विराट कोहली अपनी टीम के प्रयास से खुश दिखे। उनकी नज़र में वर्ल्ड कप के मद्देनजर यह सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज अहम है। शायद यही वजह है कि मैच के बाद उन्होंने कहा कि विश्व कप से पहले टीम प्रबंधन राहुल और ऋषभ पंत को कुछ और मौके देना चाहता है। विराट कोहली ने कहा कि हम वर्ल्ड कप से पहले राहुल और पंत को कुछ समय देना चाहते हैं। राहुल ने अच्छी पारी खेली, हमारी साझेदारी भी अच्छी रही। हम 150 तक पहुंच सकते थे, जो कि इस विकेट पर अच्छा स्कोर होता। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जीत की हकदार थी, उसने खेल के सभी विभाग में हमसे बेहतर प्रदर्शन किया। कोहली ने अपने गेंदबाजों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि गेंदबाजी के प्रयास से मैं बहुत खुश हूं। हमने कभी नहीं सोचा था कि मैं मैच स्थिति तक पहुंचेगा, लेकिन बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की, वो कभी भी चमत्कार कर सकते हैं। मयंक ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की। ऑस्ट्रेलिया को पहले T20 में आखिरी 2 ओवर में जीत के लिए 16 रनों की दरकार थी। जसप्रीत बुमराह ने 19वां ओवर फेंका, उसमें उन्होंने सिर्फ 2 रन दिए और 2 विकेट भी झटक लिए। उन्होंने पहले पीटर हैंड्सकॉम्ब और फिर नेथन कुल्टरनाइल को पवेलियन भेजा। डेब्यू करने वाले मयंक मार्कंडे ने 4 ओवर में 31 रन दिए थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विशाखापट्टनम में एक बेहतरीन T20 मैच खेला गया, जहां पर भारतीय टीम को 3 विकेट से हार का सामना करना पड़ा और कंगारू की टीमें यहां पर भारत को बुरी तरह से रौंदा। हालांकि आपको बता दें कि इस मैच में जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी की तारीफ हो रही है। जसप्रीत बुमराह ने यहां इस मैच में 4 ओवर में 16 रन देकर 3 विकेट झटके थे और इसी के साथ उन्होंने दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज T20 फॉर्मेट में जो है राशिद खान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दरअसल 16 से 20 ओवर में साल 2018 से राशिद खान के नाम सबसे ज्यादा विकेटें थी, लेकिन 3 विकेट लेकर जसप्रीत बुमराह ने राशिद खान के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और एक नया इतिहास रच दिया।
बड़ी बात यह रही कि भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 126 रन बोर्ड पर लगाए थे और 127 रनों का मामूली लक्ष्य दिया था। लेकिन ये बुमराह की ही गेंदबाजी का नजारा था कि भारतीय टीम आखिरी गेंद तक मैच को ले गई और आखिरी गेंद पर ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली। भारतीय टीम पिछले सप्ताह पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों की याद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बीते पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में रविवार को यहां काली पट्टी बांधकर खेली। बीसीसीआई पहले ही घोषणा कर चुका है कि इस साल आईपीएल का उद्घाटन समारोह नहीं होगा और वो शहीद सैनिकों के परिजनों को लगभग 15 करोड़ रुपए की मदद देगा। भारतीय कप्तान कोहली ने मैच की पूर्व संध्या पर कहा था, जिन जवानों ने अपनी जान गंवाई उनके परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। भारतीय टीम इस घटना से बेहद दुखी है। उनका कहना है कि हम देश और बीसीसीआई के साथ खड़े हैं। सरकार और बोर्ड जो भी निर्णय लेते हैं हम उसका सम्मान करेंगे। दरअसल कश्मीर के पुलवामा हमले के बाद भारत के पूर्व क्रिकेटर मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना बंद कर देना चाहिए। कई खिलाड़ी हालांकि विरोधी देश के साथ खेलने के समर्थन में हैं। पुलवामा हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे, जो जम्मू कश्मीर में पिछले 30 सालों में सबसे घातक हमला है। इस बीच मांग उठने लगी है कि भारत को 30 मई से इंग्लैंड में होने वाले विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर देना चाहिए। वहीं मुख्य कोच रवि शास्त्री ने एक भी टीवी चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में कहा कि टीम सरकार के फैसले को स्वीकार करेगी। शास्त्री ने कहा कि पूरी तरह से बीसीसीआई और सरकार पर है, वो जानते हैं कि क्या हो रहा है और वो इस पर फैसला करेंगे। वो जो भी फैसला करते हैं हम उसका पालन करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 बेहद रोमांचक रहा और भारतीय टीम को 3 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार की वजह से भारतीय टीम की अब हर जगह आलोचना हो रही है, क्योंकि भारतीय टीम का सही तरीके से कॉम्बिनेशन नहीं था। साफ तौर पर भारत की कमजोर बल्लेबाजी एक बार फिर से उजागर हुई है और भारतीय बल्लेबाजों पर फिर सवाल उठे हैं। ऐसे में विजय शंकर, जो भारत के लिए न्यूजीलैंड में बेहतर कर रहे थे, उनको ना खिलाना क्या भारत को भारी पड़ा। ऐसे में अब खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि बेंगलोर में होने वाले दूसरे टी20 में विजय शंकर को टीम में मौका दिया जा सकता है। वैसे भी हार्दिक पांड्या की गैर मौजूदगी में विजय शंकर को एज अ बैट्समैन हु कैन बॉल उस तरह से खिला सकती है भारतीय टीम। अगर विजय शंकर टीम में आते हैं तो भारत को एक छठा गेंदबाज भी मिल जाएगा और साफ तौर पर भारतीय टीम बेहतर प्रदर्शन भी कर सकती है। यानी कि अब विजय शंकर के आने से भारतीय टीम को क्या मजबूती मिलेगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विशाखापट्टनम टी20 बेहद रोमांचक रहा, लेकिन साफ तौर पर भारतीय टीम के लिए किस्मत खराब रही, क्योंकि 127 का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया ने आखिरकार गिरते पड़ते आखिरी गेंद में हासिल कर लिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टार रहे ग्लेन मैक्सवेल, जिन्होंने डार्सी शॉट के साथ एक बेहतरीन पार्टनरशिप की, जिसकी बदौलत उनकी टीम को जीत नसीब हुई। ग्लेन मैक्सवेल ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा कि वो भारत के कई गेंदबाजों को टारगेट करने की नहीं सोच रहे थे, वो सिर्फ एक गेंदबाज को टारगेट करने की सोच रहे थे और वो गेंदबाज थे युजवेंद्र चहल, और चहल को वो टारगेट पूरी तरह से किए हुए थे। उन्होंने कहा कि बुमराह से उन्हें बहुत बड़ा खतरा था, इस वजह से उन्होंने बुमराह को टारगेट नहीं किया, लेकिन उनकी नज़र में युजवेंद्र चहल थे। उन्होंने कहा कि अगर आप चहल के कॉन्फिडेंस को लो करते हो तो फिर आप मनोवैज्ञानिक तौर पर दूसरी टीम पर हावी हो जाते हो, क्योंकि चहल भारत के अच्छे गेंदबाजों में से एक है। यानी कि अब अगले मैच में भी चहल को मैक्सवेल से बचकर खेलना होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 बेहद रोमांचक जरूर रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने आखिर में बाजी मारते हुए 3 विकेट से जीत हासिल कर ली। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की इस जीत के बाद टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी के नाम एक बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया। दरअसल भारत के लिए टी20 फॉर्मेट में सबसे कम स्ट्राइक रेट वाले वो दूसरे बल्लेबाज बन गए। उन्होंने दिनेश मोंगिया का रिकॉर्ड तोड़ा और दूसरे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने काफी कम स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी ने 37 गेंदों में 29 रन बनाए। हालांकि ये समझा जा सकता है कि उन्होंने किन परिस्थितियों में रन बनाए, क्योंकि सारे बल्लेबाज जो है वो आउट हो गए थे। लेकिन आखिरी 11 ओवर में महज एक बाउंड्री आना कहीं ना कहीं धोनी की काबिलियत पर भी सवाल उठाता है। धोनी ने 78.67 की औसत से स्ट्राइक रेट से रन बनाया और उन्होंने जडेजा के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाए। कहीं ना कहीं जडेजा के नाम सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज है। 71.67 का स्ट्राइक रेट टी20 फॉर्मेट में सबसे कम रविंद्र जडेजा के नाम दर्ज है, लेकिन धोनी अब दूसरी जगह शामिल हो गए हैं। भारतीय टीम से लंबे समय से बाहर चल रहे स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह ने एक बार फिर अपने फैंस को निराश किया है। जी हां, आपको बता दें कि हाल ही में चल रही मौजूदा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पंजाब की ओर से खेलते हुए मुंबई के खिलाफ एक बार फिर युवराज सिंह पूरी तरह से फ्लॉप हुए। युवराज सिंह ने 11 गेंदों में 7 रन बनाए। ये फॉर्मेट टी20 टूर्नामेंट है जिसमें पंजाब की टीम को मुंबई ने 156 रनों के लक्ष्य को दिया था, जिसके बाद युवराज सिंह से काफी ज्यादा उम्मीदें थी। अगर युवराज
सही तरीके से बल्लेबाजी करते तो उनको काफ़ी सही तरीके से मौका भी दिया जा सकता था विश्व कप में। लेकिन युवराज अगर इस तरह की बल्लेबाजी करेंगे और इस तरह से लगातार फ्लॉप होते रहेंगे तो फिर उनको टीम में मौका देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि युवराज सिंह को भी पता है कि अगर उन्हें वर्ल्ड कप में वापसी करनी है तो उन्हें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रदर्शन करना होगा, लेकिन अगर युवराज प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो विश्व कप में फिर उनकी जगह लगभग असंभव हो जाएगी, जो अभी फिलहाल की सिचुएशन में तो लगता है। तो देखा आपने 5 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराया हमने, और फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम 27 फरवरी को होने वाली दूसरे T20 में किस तरह से प्रदर्शन करती है। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।